गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेप्रिसिएशन की सेकंड क्लास है आज। जिसकी क्लास मिस हो गई है वो प्लीज़ ऐप पे देखे या फिर यूट्यूब पे देखे। बट अगर आपको रिवीजन चाहिए तो छोटा सा रिवीजन में बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी फिक्स सेट की वैल्यू का गिरना डेप्रिसिएशन होता है। किसी भी फिक्स सेट की वैल्यू का गिरना क्या होता है? फिक्स सेट, वो डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के केवल दो तरीके होते हैं, एक होता है SLM और एक होता है WDV। आज हम SLM और WDV से चालू करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, किस तरीके से दिखता है। प्लीज़ राइट डाउन। एक क्या कहते हैं, एक पेज पे देखें। इधर लिखें SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। इधर लिखें WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों मेथड्स में क्या फ़र्क होता है मैं आपको प्लीज़ बताता हूँ। अगर आपने 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदी है जिसकी कीमत थी 1 लाख, तो ध्यान रखिएगा बेटा, सुनते जाइए, ध्यान रखिएगा, जो मशीन हम खरीदते हैं या कोई फिक्स सेट हम खरीदते हैं उसकी खरीद की वैल्यू को हम ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। सेम 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख की मशीनरी यहां पे खरीदी और बोला गया कि साल के एंड में डेप्रिसिएशन देना है, दोनों में 10% देना है। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा? 10%, 10%। प्लीज स्क्रीन पे देखिए। साल खत्म होती है 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को। SLM हमेशा जो डेप्रिसिएशन लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की दे रखी है आपको? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। ठीक है ना? तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000। मशीन की कितनी वैल्यू बची आपकी नज़र में? ओरिजिनल कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो जो बचता है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? आज की वैल्यू, आज की वैल्यू। WDV पे भी फर्स्ट ईयर पे ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है। WDV पे किस पे लगता है? कौन सी ईयर में? फर्स्ट ईयर में, केवल फर्स्ट ईयर में। भैया इसका मतलब समझ में आएगा, दूसरी ईयर में सबको साफ हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। आंसर कितना है? 90,000। ये भी क्या है आपकी? बुक वैल्यू। कैसे पता? ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो बुक वैल्यू आता है। हाँ या ना? ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो बुक वैल्यू आता है या नहीं आता? ठीक है। अब सेकेंड ईयर चालू होती है। सेकेंड ईयर पूरी साल चलाते हो और पूरी साल चलाने के बाद सेकेंड ईयर ख़त्म होती है। SLM बोलता है कि भैया मेरे को डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही देना। इस SLM वाले मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट कितने की दे रखी है? 1 लाख की। तो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कितना निकलेगा? कितना निकलेगा सेकेंड ईयर का? ओरिजिनल कॉस्ट कितने की दे रखी है आपको? 1 लाख की। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो 10,000 ही निकला। कितना आया? ये आपकी क्या निकल के आई? बुक वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर। ये बुक वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर थी। पर WDV बोलता है कि मेरे को बस पहली साल पे ओरिजिनल कॉस्ट पे देना डेप्रिसिएशन, बाद में हमेशा बुक वैल्यू पे देना या रिड्यूसिंग वैल्यू पे देना। बुक वैल्यू, रिड्यूसिंग वैल्यू क्या है? जो आपकी बुक वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? तो और WDV बोलता है कि मुझे 90,000 पे देना डेप्रिसिएशन, 1 लाख पे नहीं देना। तो मैंने कहा ठीक है, दे देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर कितना हुआ? 9,000, 81,000। ये बुक वैल्यू बची। बुक वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर। सेम में थर्ड ईयर आती है। थर्ड ईयर में SLM क्या बोलता है कि भाई मुझे तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन दो। मैंने कहा ठीक है, आपका डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर 1 लाख का 10%, क्योंकि 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, कितना हो गया? 70,000। ठीक है। ये आपकी क्या बची? बुक वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर।
WDV बोलता है कि हमेशा रिड्यूसिंग वैल्यू पे लगाना भैया। रिड्यूसिंग वैल्यू मतलब आज की वैल्यू ना उसके ऊपर लगाना। आज की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। आज की बुक वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 81,000। तो अब डेप्रीशिएशन 81,000 पे लगेगा, ना ही अब 90,000 पे, ना ही 1,00,000 पे। डेप्रीशिएशन ऑफ थर्ड ईयर प्लीज़ चेक करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। ये बुक वैल्यू बचे। कुछ समझ में आया? डेप्रीशिएशन एसएलएम पे किस पे लगता है? WDV पे। एसएलएम पे लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, और WDV पे किस पे लगता है? रिड्यूसिंग वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे। ठीक है ना? समझ में आया नहीं आया? आर यू विद मी? कितने बच्चों को समझ में आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, ओके। आज हम WDV के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉर फुल ईयर फर्स्ट ईयर के बारे में बात चल रही है केवल। अगर पूरी साल चली है और पहली ईयर ही है वो, तो ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 लगेगा आंसर। फॉर मंथ्स फॉर लेस देन 1 ईयर फर्स्ट ईयर की बात ही चल रही है। ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर फुल ईयर, पर नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर आ चुकी है, फर्स्ट ईयर वाली नहीं है, अब नेक्स्ट ईयर चल रही है। बुक वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 फॉर लेस देन 1 ईयर। नेक्स्ट ईयर दे रखा है, तो बुक वैल्यू इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। भैया इतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मैंने कहा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख लो, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाएंगे और ये सब कुछ हमें समझ में आता जाएगा। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ऑन 1 अप्रैल 2020, फरवरी के बाद ही कहूँगा, ऑन 1 अप्रैल 2020 मशीन परचेज ₹50,000, ईयर एंड 31 मार्च को ख़त्म होती है। डेप्रीसिएशन 20% WDV मेथड से निकालना है। किस मेथड से निकालना है? WDV मेथड से। और जो मुझे आंसर चाहिए वो ये चाहिए, बुक वैल्यू आफ्टर 3 कंप्लीट ईयर्स। ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया है, तो स्क्रीन पे देखते हैं कैसे करते हैं। 1 अप्रैल को इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो 50,000 की थी। 1 साल बाद यानी फुल ईयर का लगेगा। फर्स्ट ईयर में फुल ईयर का जो वैल्यू लगती है वो किस पे लगती है? कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? पहला वाला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है, रेट 20% है, तो आंसर आया 10,000। तो यानी डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना है? 10,000 का। कितने बचे? 40,000। डेप्रीशिएशन ऑफ सेकेंड ईयर कितना लगेगा? अब चेक करो, सेकेंड ईयर चेक करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर? फॉर लेस देन 1 ईयर फर्स्ट ईयर, ये तो लगेगा नहीं। नेक्स्ट ईयर वाला लगेगा, वो भी कौन सा लगेगा? फुल ईयर का, क्योंकि पूरी साल मशीन चली है।
कुछ कुछ महीने नहीं चली है, पूरी साल चली है। तो बुक वैल्यू इंटू रेट डिवाइड बाई 100, बुक वैल्यू कितनी है अब 40,000 की। बुक वैल्यू कितनी है 40,000 का 20% कितना होता है 8,000, 32,000। डेप्रीसिएशन ऑफ थर्ड ईयर 32,000 का 20% कितना होता है 6400, 6,400। कितना आंसर बचा 25,600 इज अ बुक वैल्यू आफ्टर। यही मेरा क्वेश्चन था बस। स्क्रीन भी देखें प्लीज। On 1st October 2020 machine purchase 30,000, year end 31st March every year, 10% WDV, calculate book value after 3 years। प्लीज क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये छोटे से क्वेश्चन को अब चेक करते हैं। अब ये जो हमने खरीदा है ये 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पहली साल हमारी कितने महीने बाद खत्म हो जाएगी 6 महीने बाद। तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, तो अब फॉर फुल ईयर तो नहीं लगेगा, फॉर लेस देन 1 ईयर लगेगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो फॉर्मूला ये होगा ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एम डिवाइड बाई 12। अब चेक करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट तो 30,000 है, लिख दिया मैंने। डेप्रीसिएशन निकालेंगे। डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा 30,000 का 10% 6 महीने के लिए। भैया 6 महीने कैसे हुए, अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना हुआ 1500 में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको माइनस किया 28500। भैया आपने फॉर फुल ईयर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फुल ईयर नहीं चली है, 6 महीने के लिए चाहिए, लेस देन 1 ईयर चली हुई है। भैया आपने बुक वैल्यू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, फर्स्ट ईयर पे ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ये बुक वैल्यू आ गई आपकी कौन सी ईयर की, फर्स्ट ईयर की। अब डेप्रीशिएशन 2 लगाएंगे, 2 मतलब सेकेंड ईयर का। अब हम सेकेंड ईयर को नेक्स्ट ईयर के रूप में बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर में आपकी मशीन 1 साल से कम में चली है या 1 साल पूरी चली है, पूरी चली है, 1 साल से में पूरी चली है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगेंगे फॉर फुल ईयर, ये वाला फॉर्मूला लगेंगे। बुक वैल्यू इंटू रेट डिवाइड बाई 100। बुक वैल्यू कितनी है 28500 की, 10% निकालोगे तो 2850 आ गया। कैसे भैया 2850 इंटू 10%। अब मंथ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फुल ईयर यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको माइनस किया तो कितना आंसर आया 25650। ये बुक वैल्यू 2 है सेकेंड ईयर। अब डेप्रीशिएशन 3 निकालेंगे, उस पर भी पूरी साल चला है तो पूरी साल का डेप्रीशिएशन लगेगा 25650 इंटू 10%। 2565 इज एन आंसर। 2565 आपने माइनस किया तो आंसर कितना आया 23085 इज एन आंसर। ये बुक वैल्यू 3 है और मैंने आपसे यही पूछा था। लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर WDV, ठीक है ना। एक सेकेंड। ऑन 30 सितंबर 2020 मशीन परचेज ₹1 lakh, ईयर एंड 31st March,
कैलकुलेट बुक वैल्यू फॉर on 31st September 2020 machine purchase rupees 1 lakh, year end 31st March, calculate book value for 30th September 2022 10% WDV। प्लीज़ इसको कैलकुलेट करें। अब इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं, तो प्लीज़ आप चेक करें। आपकी मशीन जो ख़रीदी गई है वो 30 सितंबर को ख़रीदी गई है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो रुपीज़ 1 लाख है। यानी आपकी मशीन जो चालू हुई है वो 30 सितंबर को चालू हुई है, तो उसका डेप्रिसिएशन जो पहली ईयर का लगेगा वो 30 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए होगा, हाँ या ना? और वो कितना होगा? 6 मंथ। सही बात है। तो फर्स्ट ईयर लेस देन 1, फॉर फर्स्ट ईयर लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट इंटू मंथ वाला। तो 1 लाख, रेट 10%, मंथ 6/12, आंसर आया 5000। मैंने 5000 यहाँ पे लिख दिया। 95,000 इज अ बुक वैल्यू। क्या चीज़ है ये? बुक वैल्यू। कब की है ये बुक वैल्यू? फर्स्ट ईयर की। अब फर्स्ट ईयर में ये मशीनरी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चली होगी। ये 12 मंथ्स है। प्लीज़ इसको चेक करें क्या ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझसे पूछें, मैं दोबारा से समझाता हूँ इसको। अगर हम चेक करते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से साल चालू होगी सेकेंड ईयर, और 12 महीने कब खत्म होंगे? 31 मार्च 2022। पूरी साल चली है, कोई दिक्कत नहीं आई है। अब पूरी साल चली हुई है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा बुक वैल्यू जो कि 95,000 की है, इनटू रेट जो कि 10% है, और कुछ नहीं, पूरी साल का ये लगता है। इसका आंसर है 85,500। ये बुक वैल्यू सेकेंड ईयर की है। और अब अगर हम चेक करें तो 1 अप्रैल अगली साल कब चालू होगी? 1 अप्रैल 2022 को ही चालू होगी। 31 मार्च 2022 के बाद अगला दिन कौन सा आएगा? 1 अप्रैल 2022। और इस साल ये पूरी साल चली है या कुछ टाइम तक चली है? हमें चेक करना है, हमें कब तक का निकालना है डेप्रिसिएशन? 30 सितंबर 2022। कितने का निकालना है? 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 ये होते हैं हमारे 6 मंथ। फॉर्मूला कौन सा लगेगा प्लीज स्क्रीन पे देखें। फॉर लेस देन 1 ईयर, 6 महीने के लिए चलिए, फॉर लेस देन 1 ईयर। और कौन सा लगेगा? नेक्स्ट ईयर वाला। ये वाला फॉर्मूला पूरा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला पूरा लगेगा। ठीक है। 85,500 इंटू 10% इंटू कितने महीने चली है? 6 मंथ। 4275 इज एन आंसर। 4275। 81,225 इज एन आंसर। दैट इज बुक वैल्यू थर्ड। और मैंने आपसे यही पूछा था। तो इफ़ यू लुक टू द क्वेश्चन किस तरीके से एकदम धीरे से बढ़ता गया और आपको ये असली लेवल तक पहुंच चुका है। समझ में आ गया आप लोगों को? मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ उस होमवर्क को भी कर लीजिएगा। ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2021 मशीन परचेज रुपीज़ 2 लाख, डेप्रीसिएशन 10% WDV। डेप्रीसिएशन कौन सा है? 10% WDV। कैलकुलेट बुक वैल्यू आफ्टर 30th Sep 2024। मुझे बुक वैल्यू का इसका आंसर चाहिए। ठीक है।
दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। क्लास यहीं पे एंड होती है, ख़त्म। पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। कल हम एक लेवल अप और बढ़ेंगे, धीरे धीरे क्लासेस को चलेंगे। डेप्रीशिएशन के कम से कम 7-8 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। प्लीज़ ऐप पे भी क्या कहते हैं MCQs आ चुके हैं, उनको ऐप्स को प्लीज़ डाउनलोड करो और टेस्ट देना चालू करो।